अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हैं जी न्यू वीडियो के साथ। तो मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मोहसिन फूड सीक्रेट्स। तो आज यार आपके लिए बहुत ही कमाल की रेसिपीज़ लेके आए हैं, जिसके अंदर अपनी माँ जी से सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के पकोड़े बनाने की रेसिपीज़। तो इसके अंदर आज हम बनाने वाले आलू के पकोड़े बनाएंगे, और इसके बाद आलू के चिप्स बनाएंगे, बैंगन के चिप्स बनाएंगे, और हरी मिर्च के बड़े मज़ेदार से स्पाइसी से पकोड़े हम बनाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, और चैनल पे नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से रेसिपीज़ की तरफ आते हैं और अपनी रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इनके लिए किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जी हरी मिर्च के पकोड़ों को। तो हरी मिर्च के अंदर आप देखें, ये हमारी माँ जी जो हैं इन हरी मिर्च की कटिंग कर रही हैं। तो आपने सेंटर से इन मिर्चों की कटिंग कर लेनी है। देखें इसी तरह से, ये देखें आपके सामने जो हरी मिर्च आपने ले लेनी है दरमियाने साइज़ की, ज़रा ज़बरदस्त सी थोड़ी सी हरी मिर्च मोटे साइज़ की हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसके अंदर अच्छी तरह से फिलिंग हो जाए। ये देखिए इसके अंदर हम वाइट जो नमक है वही फिल कर रहे हैं। आप इसके अंदर डिफरेंट टाइप के मसाला जात भी फिल कर सकते हैं, जिस तरह के आपको पसंद है। ये देखें आपके सामने, इसके अंदर हम वाइट जो नमक है हम रेगुलर यूज़ करते हैं वही इसके अंदर फिल करेंगे, ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट बन जाए। ये देखिए आपके सामने नमक इसके अंदर फिल कर रहे हैं जी। सारी हरी मिर्चों को आपने अच्छी तरह से फिल कर लेना है नमक के साथ। हस्बे ज़रूरत लीजिएगा, कोई ज़्यादा भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इसके बाद आ जाते हैं जी अपने आलू और बैंगन की जानिब। ये देखें आपके सामने हमने आलू और बैंगन को कट कर लिया है गोल स्लाइसिस के अंदर, गोल पीसेस के अंदर। आप अपने हिसाब से जिस शेप में आपको पसंद है कर सकते हैं, लेकिन चिप्स के लिए तो ज़बरदस्त रहता है यार ये गोल। और इसके बाद जो पकोड़े हैं उसके भी हमने तकरीबन इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लिया है। आलू और प्याज को हमने कटिंग करके यहाँ पे इसी तरह से रखा हुआ है। ये देखें आपके सामने एक बाउल में आलू और प्याज को कट कर लिया। इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये हमने हरी मिर्च की जो उसको लंबा लंबे पीसीज में काट के आपके सामने, ये देखें गोल पीसीज के अंदर भी आप काट सकते हैं, जिस तरह के आपको पसंद है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि इस तरह से कटिंग करनी है या ऐसे करनी है। जिस तरह आपको पसंद है आप उस तरह से उसकी कटिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर डाल देंगे जी रेड चिली पाउडर, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें क्रश रेड चिली है, इसको हम ऐड कर रहे हैं इसमें, जिसको हम आप लफ्ज़ों में कहते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे हस्बे जायका। ये हम पकोड़ों का जो है ना वो सामान बना रहे हैं। सबसे पहले पकोड़े कर लेंगे ना। तो ये देखें आपके सामने हाफ तकरीबन चम्मच के करीब हमने गरम मसाला भी ऐड कर दिया इसमें। हाफ चम्मच के करीब हल्दी डाल देंगे जी। बड़े ज़बरदस्त से मसाला जात इसमें ऐड हो रहे हैं। बड़े कमाल के पकोड़े बनने वाले हैं। इंशाल्लाह आपने ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से चैनल की फैमिली को ग्रो किया जा सके और मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। ये देखें जी, इसके अंदर थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे, काफ़ी अच्छा जायका आ जाता है इससे, और ख़ुशबू बड़े मज़े की होती है इसकी। तो इंशाल्लाह ईद भी आ रही है, तो ईद के लिए आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो आने वाली है इसी चैनल के ऊपर, जिसके अंदर पाए शामिल होंगे, मगज़ शामिल होगा, और इसी तरह की जितनी भी हमारी ईद के ऊपर जो मशहूर सौगातें हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की जाएगी इस चैनल पे। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि इसी तरह की जो मज़े की वीडियोज़ हैं ना वो आपको देखने के मिलते रहें। तो थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके अंदर सूखा धनिया। इसको आपने अपनी मुट्ठी के अंदर ही हल्का सा क्रश कर लेना है हथेलियों की मदद से। ये थोड़ा सा हम हस्बे जायका लिया, तकरीबन 1 चम्मच के करीब है, वो हमने क्रश करके डाल दिया इसके ऊपर। बहुत ही मज़े का, ये देखें क्या कमाल का लुक दे रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा डाला था बेसन, और अब सभी चीज़ों को थोड़ा सा पानी की मदद के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से जो बेसन है ना वो सब चीज़ों के साथ लग जाए, और अच्छी तरह से बेसन हमारा जो है वो मुकम्मल तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करेंगे। ये देखें आप हस्बे ज़रूरत देख लें, जिस तरह से आपको लिक्विड आपका अच्छे से ये जो है ये जो बेसन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उतना आपने पानी ऐड कर लेना है। ये देखें, तो बड़ा ही आज मज़ा आ रहा है जी। किचन में माँ जी से सीखने के लिए कुछ मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी वीडियो को शेयर करते हैं और आप भी सीख सकें मज़ेदार से पकोड़े अपने होममेड स्टाइल में किस तरह से बनाए जाते हैं।
ये देखें जी, बड़े ही ज़बरदस्त हो गया। इसको हम एक साइड पे थोड़ा सा कवर करके रख देंगे कुछ टाइम के लिए। जी हाँ, तो फ्राई की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, हमने इन पकौड़ों को फ्राई कर लिया। ऑयल हमारा गर्म था तो जल्दी से हमने पकोड़े डाल देने हैं, जितनी भी इसमें स्पेस है। चम्मच की मदद से डाल लें, हाथ की मदद से डाल लें, शेप जो है थोड़ी सी चेंज होगी, पकोड़ों का टेस्ट और जायका वही रहने वाला है। बड़े ज़बरदस्त हमारे पकोड़े ये देखेंगे। ये हमारा जो मिक्सचर रेडी हुआ था माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, उसके बाद जो रेडिश कलर आ गया हुआ है और बड़ा ही कमाल का कलर लग रहा है। ये देखें, हमारे पकोड़े ऑलमोस्ट तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्लेट के अंदर इसको डाल देंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ब्राउन कलर, इनके ऊपर सुनहरी कलर आया हुआ पकोड़ों पे, जो बहुत ही कमाल लग रहा है। और दूसरी साइड पे आ जाते हैं जी, अपना जो हमारे चिप्स तैयार हमने करने हैं उनके इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाते हैं। उसका हमने सबसे पहले बेसन लिया था, उसके अंदर हस्बे जायका नमक ऐड किया है। थोड़ी सी आप इसके अंदर अपनी जो मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हल्दी, रेड चिली पाउडर्स वगैरह, जो आपका जायका बेहतर हो जाए। थोड़ा सा हमने रेड चिली डाली थी, अब थोड़ा गरम मसाला डाला है, नमक डाल लिया है। तो ये जो हमारा मिक्सचर है ना, थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे इसमें। ये जो मिक्सचर हमारा तैयार होगा ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होने वाला है। इसके अंदर हमने डिप कर करके अपने पकोड़े जो है ना वो हमने जो है फ्राई कर लेने। रेड चिली डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आपने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर पानी ऐड कर लिया। थोड़ा सा लिक्विड हमने जो बनाना है ना वो थोड़ा सा थिक सा बनाना है, ज़्यादा उसको लिक्विड नहीं करना है। थिक जो लिक्विड है ना वो हमने इसका तैयार करना है, ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो हमारा उस आलू के ऊपर, बैंगन के ऊपर जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छी तरह से लेप हो जाए, उसके ऊपर लगे। ये ना हो कि आप उसके अंदर डिप कर रहे हैं और मिक्सचर आपका लग ही नहीं रहा है। ये देखेंगे माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑलमोस्ट ये तैयार है जी। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ये आपके सामने हमारा मिक्स हो गया मिक्सचर, बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से थिक जो मिक्सचर है ना वो हमारा तैयार हुआ है जी, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था। ये देखिए जी, बहुत ही कमाल। अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज़्यादा बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है, जो हम अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक एक चीज़ का हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। ये देखें जी, मिर्च हमने इसके अंदर डिप की अच्छी तरह से, उसके ऊपर हमने बेसन चढ़ाया और वो मिर्च को हमने फ्राई होने के लिए फ्राई पैन में, ऑयल हमारा तैयार था तो उसके अंदर हमने इस मिर्च को डाल दिया। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें किस तरह से डिप हो रही है। अच्छी तरह से आपने लेप करना है उसके ऊपर। ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, क्या कमाल की चीज़ है यार। जो मिर्च है वो जब फ्राई होगी तो उसका खाने का अपना ही एक मज़ा है। इसके साथ ही हम एक आलू का पीस भी डालेंगे और सेकंड हम एक बैंगन का पीस भी डालेंगे, ताकि तीनों चीज़ें जो है ना एट अ टाइम आपको दिखाई जा सकें। ये देखें, आपने हल्का सा डिप करना है और उसको फ्राई के लिए रख देना। कोई इसके अंदर इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हमारी माँ जी का माशाल्लाह बड़ा ही सिंपल तरीका उन्होंने हमें समझाया और बताया कि किस तरह से आप जो है ना ये चीज़ें अपना बैंगन और चिप्स वगैरह एट अ टाइम ये 3-4 आइटम्स जो है ना हम तैयार कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पे जब बारिश का, क्योंकि आपको पता है कि बारिश का आजकल मौसम है, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। चाय के साथ, बारिश के साथ पकोड़े हो जाएं और इसी तरह की चिप्स हो जाएं तो क्या बात है जी। ये देखें, हमारे चिप्स हमने थोड़ी देर फ्राई की और ये ब्राउनिश कलर में आपके सामने हमारी हरी मिर्च, बैंगन चिप्स और पोटैटो चिप्स जो है ना ज़बरदस्त हमारे सामने तैयार है जी। क्या बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है घर में, और हमें भी ज़रूर आपने बताना है कि आपको हमारी ये चिप्स और ये जो हरी मिर्च के पकोड़े थे ये किस तरह के लगे हैं। आपने ज़रूर हमें गाइड करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसके बाद आ जाते हैं अपनी थर्ड जो हमारी रेसिपी, थर्ड पकोड़ा रेसिपी की तरफ। इसके अंदर हमने कुछ नया तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमने आलू को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया था। ये देखिए आपके सामने आलू हमने कद्दूकश करके उसको अच्छी तरह से धो लिया है। और इसके बाद ऑलमोस्ट मैं 2 से 3 चम्मच इसके अंदर जो है ना ये बेसन इसके अंदर शामिल किया। और उसके बाद एक अंडा, ये देखें आपके सामने एक अंडा इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ।
एक अंडा इसके अंदर शामिल हो गया, बेसन डाल दिया था हमने तकरीबन हमने 2 से 3 चम्मच। इसके बाद इसके अंदर थोड़े से इंग्रेडिएंट्स वगैरह शामिल करेंगे। हस्ब ज़ायक़ा नमक डाल दिया, तकरीबन ½ टेबल स्पून इस्तेमाल कर रहा हूँ नमक। किसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं जी, ½ टेबल स्पून के करीब। थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे इसमें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट हमें लग रहा है अभी तक, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा। और 1 चम्मच के करीब गरम मसाला। आप अपने जायके के हिसाब से तमाम मसाला ज़ात को बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से ये सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। बेसन हमारा आलूओं के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो गया। आप इसके अंदर हरी मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा धनिया भी कर सकते हैं। ये देखें जी थोड़ा सा बेसन मैंने ऐड किया, तो आगे थोड़े थिक हो जाएंगे। अगर ज़्यादा पानी डल जाता है नो प्रॉब्लम, थोड़ा बेसन मज़ीद ऐड करेंगे तो वही आपका जो है ना थिक हो जाएगा। ये देखें ये मिक्सचर हमारा रेडी है। ऑयल हमारा भी रेडी है फ्राई के लिए। वही ऑयल है जिसके अंदर हमने अभी जो अपना चिप्स वगैरह फ्राई किए थे। ऑयल हमारा रेडी था, तो इसके अंदर ये देखें चम्मच की मदद से आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज़ के पकोड़े अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त हमारे ये पकोड़े बनने जा रहे हैं जी। यह आपके साथ हमने पकोड़ों की रेसिपी जो शेयर की है ना, तीनों चारों चीज़ें बहुत ही मज़े की हैं। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और हमें कमेंट करके ज़रूर बता रहा है। और वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमें मोटिवेट आप कर सकें और इसी तरह की मज़ीद मज़े की वीडियो आपको बना के हम बता सकें। लच्छेदार आलू के पकौड़े हैं जी, बहुत ही मज़े का लच्छेदार आलू पकोड़ा हमारा तैयार है। ये देखें ले जी आलू पकोड़ा हमारा सुनहरी कलर का हो गया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और इसको हम अब प्लेट के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी जल्दी से बनने वाली रेसिपीज़ हैं, बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हैं। ये देखें जी हमारे आलू पकोड़ा हमने प्लेट के अंदर सर्व कर लिया। अब इसको अच्छे तरीके से आप सर्व करें, ताकि मेहमान हैं अपने घर में खाने हैं, चीज़ खूबसूरत तरीके से लगी होगी तो हर कोई इसे पसंद भी करेगा और खाएगा भी। जी हाँ, तो ये देखें आपके सामने ज़बरदस्त है हमारे आलू के लच्छेदार पकोड़े तैयार हैं। बहुत ही कमाल के आलू के लच्छेदार पकोड़े बने। ये देखें आपको थोड़ा क्लोज व्यू दिखाते हैं कितने जूसी और क्रिस्पी लग रहे हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।